मोटरसाइकिल पे आए थे, वो बैग छीन करके फरार हो गए हैं। सूचना पे हमारी सिटी एसएचओ सिटी, सिविल लाइन और जीआरपी की पुलिस भी वहाँ पर मौके पे पहुँची थी और वहाँ पर एक सीताराम नाम का व्यक्ति जो गाड़ी में सवार था उसने बताया कि दो व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पे आए और एक बैग छीन के फरार हो गए, जिसमें टोटल 8 लाख के अराउंड उन्होंने अमाउंट बताई थी। उसके आधार पे सीताराम की शिकायत पे सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में हमने आईपीसी की धारा 379A के तहत मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन आरंभ की थी। हमारी CIA 1 की और डिटेक्टिव स्टाफ की टीमें भी दोनों इस मामले की जांच कर रही थी, तहकीकात कर रही थी। जांच के दौरान हमने काफ़ी CCTV फुटेज का भी एनालिसिस किया और जो राहुल जो कि गाड़ी में ड्राइवर था और जो एक्चुअल में उमेश नाम का व्यक्ति जिसके साथ में सीताराम भी काम करता है, वहाँ से जो केस लेकर के आए थे, तो उस राहुल से भी हमने पूछताछ की थी। राहुल पे हमें थोड़ा सा शुरू से ही इस मामले में डाउट सा हो रहा था, उसके आधार पे जांच को हमने आगे बढ़ाया और आज हमने जो इस मामले में राहुल का एक भाई है रोहित और एक संजय, इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो वारदात में बरामद की गई थी मोटरसाइकिल, वो भी इस्तेमाल की गई थी मोटरसाइकिल, वो भी बरामद कर ली गई है और साथ ही जो कंप्लेनेंट है उन्होंने अपने जो FIR दर्ज करवाई है उसमें 8 लाख अमाउंट बताई थी बैग में, लेकिन जो एक्चुअल में इसमें अमाउंट टोटल 24,41,000 रिकवर की गई। तो शुरू में भी उसने, जब पुलिस की टीम पहुंची, उसने 25 लाख ही बताई थी, लेकिन बाद में उसने फिर 8 लाख रुपए राशि कर दी थी। देखिए, एक्चुअल में नहीं था उसका पैसे का। हमने उन दोनों को भी बुलाया है, सीताराम और उनके साथ में जो उमेश है उनको भी हमने शाम को बुलाया है, ताकि ये इतनी अमाउंट क्यों लिखाई गई इसका भी बारे में हम जांच कर सकें। लेकिन साथ में ही उन्होंने उस टाइम जो हमें FIR जो उन्होंने लिखित रूप में कंप्लेंट जो दी है उसमें 8 लाख का ही जिक्र किया था। उसी का ड्राइवर निकला, मतलब जो बीच में शामिल था। क्योंकि देखिए, राहुल और जो ड्राइवर था वो राहुल है और उसके जो भाई है रोहित, वो दोनों ही इस मामले में इन्वॉल्व हैं। राहुल ने ही पहले से इनको बता रखा था कि इतनी तारीख को टिकट बुक करवा रखी है और इतनी बजे हम वहाँ फलानी ट्रेन में जाएंगे। सर, जब लूट हुई बैग किसके हाथ में था? जी, जो बैग है वो राहुल के हाथ में बताया जा रहा है। सर, साजिश यानी कि पूरी राहुल ने रची? देखिए, जो मुख्य जो इसमें आरोपी हैं वो रोहित और जो संजय हैं वो हैं, और जो राहुल है इसने जो इसके जो कब केस जाएगा, कौन कौन साथ में होंगे, कितने बजे पहुंचेंगे, कब की टिकट बुक करवा रखी है, वो ऑलरेडी इसको डिटेल सारी बता रखी है। तो सारी डिटेल्स है वो ऑलरेडी इनको दूसरे वाले आरोपी को बता रखी है। कहाँ से पकड़े गए हैं सर ये आज हमने करनाल में यहीं से शहर से अरेस्ट किए हैं। आज ही इनकी अरेस्ट गिरफ्तारी की है और कल माननीय न्यायालय के जिन दो लोगों को पकड़ा है उनका कोई पहले भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है? देखिए, अब जैसा कि हमें दोपहर के आसपास हमने इनकी गिरफ्तारी की है, तो अभी जो दोनों का क्या, तीनों का ही एक्चुअल में क्या क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, कोई और वारदातों में इन्वॉल्व नहीं रहे हैं, इसके बारे में सर कोई जुआ या कोई कर्जा था सिर पर, या कोई ऐसा सिर्फ ऐशो आराम के लिए इसने 24 लाख रुपए लूटे? देखिए, बेसिकली क्योंकि जो राहुल है वो अकाउंट्स का काम इनके पास में करता रहता था, तो उसको पता था कि मालिक के पास में कितना पैसा है, कहाँ से कैसे केस की मूवमेंट होती है। तो और इन तीनों लड़कों ने आपस में पैसे खर्च करने के लिए, आपस में ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए इस प्रकार से ये लूट की रिकवरी क्या हुई है? पैसे को देखिए, ऐसा है, उन्होंने हमें 8 लाख रुपए जो उन्होंने लिख करके दिए अपनी तहरीर में। रिकवरी जब आज शाम, जब टीम जो भी आरोपियों ने जो जगह बताई जहां पर उन्होंने बैग रखा हुआ था, जब बैग को टीम ने खोला तो उसमें टोटल 24,41,000 रुपये रिकवर किए गए थे। तो ये 24,41,000 के बारे में हमने कंप्लेनेंट से भी पूछा कि एक्चुअल में रिकवरी इतनी की हुई है, आपने इतना बताया है, तो उन्होंने कहा जी हम शाम को आकर के क्लैरिफाई करेंगे। कुछ सर हथियार भी बरामद हुए हैं? अभी देखिए, अभी कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है, लेकिन उसके बारे में हम पूछताछ करेंगे। बाइक और पैसों को कहां से पाया गया था सर? आरोपी रहने वाले कहाँ के? जो 2 आरोपी हैं वो हांसी चौक के पास के रहने वाले हैं और एक जो संजय है वो बस स्टैंड के पास का रहने वाला है। CCTV कोई वहाँ लगे हुए हैं स्टेशन पे जिससे कोई मदद मिली हो? देखिए, जब भी कोई वारदात होती है तो जो आसपास के प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, जो CCTV फुटेज होती है, जो कंप्लेनेंट जो हमें इन डिटेल्स बताता है, इनको समेकित रूप में ध्यान में रखते हैं, फिर जांच को हम आगे बढ़ाते हैं, ताकि जो जितने भी क्लूज मिलते हैं उनको हम एक साथ करके एक डिस्कस पे पहुंच सकें। जो सर पैसे की रिकवरी हुई, क्या घर रखे हुए थे, कहाँ थे, ये सब कुछ रखा हुआ इन्होंने? देखिए, बाकी सारी जो डिटेल्स है वो आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बता देंगे, लेकिन इतने पैसा ले जा रहे थे, कहाँ पे ले जा रहे थे, क्या मामला? देखिए, जो कह रहे हैं जो लेबर है, जो ईंट भट्टे की जो लेबर है उसको पेमेंट करनी थी, उसके लिए लेके जा रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। मोटरसाइकिल पे आए थे, वो बैग छीन करके फरार हो गए हैं। सूचना पे हमारी सिटी एसएचओ सिटी, सिविल लाइन और जीआरपी की पुलिस भी वहाँ पर मौके पे पहुँची थी और वहाँ पर एक सीताराम नाम का व्यक्ति जो गाड़ी में सवार था उसने बताया कि 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पे आए और एक बैग छीन के फरार हो गए, जिसमें टोटल 8 लाख के अराउंड उन्होंने अमाउंट बताई थी। उसके आधार पे सीताराम की शिकायत पे सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में हमने आईपीसी की धारा 379A के तहत मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन आरंभ की थी।
हमारी CIA 1 की और डिटेक्टिव स्टाफ की टीमें भी दोनों इस मामले की जांच कर रही थी, तहकीकात कर रही थी। जांच के दौरान हमने काफ़ी CCTV फुटेज का भी एनालिसिस किया और जो राहुल जो कि गाड़ी में ड्राइवर था और जो एक्चुअल में उमेश नाम का व्यक्ति जिसके साथ में सीताराम भी काम करता है, वहाँ से जो कैश लेकर के आए थे, तो उस राहुल से भी हमने पूछताछ की थी। राहुल पे हमें थोड़ा सा शुरू से ही इस मामले में डाउट सा हो रहा था, उसके आधार पे जांच को हमने आगे बढ़ाया और आज हमने जो इस मामले में राहुल का एक भाई है रोहित और एक संजय, इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो वारदात में बरामद की गई थी मोटरसाइकिल, वो भी इस्तेमाल की गई थी मोटरसाइकिल, वो भी बरामद कर ली गई है और साथ ही जो कंप्लेनेंट है उन्होंने अपने जो FIR दर्ज करवाई है उसमें 8 लाख अमाउंट बताई थी बैग में, लेकिन जो एक्चुअल में इसमें अमाउंट टोटल 24,41,000 रिकवर की गई। तो शुरू में भी उसने, जब पुलिस की टीम पहुंची, उसने 25 लाख ही बताई थी, लेकिन बाद में उसने फिर 8 लाख रुपए राशि कर दी थी। देखिए, कोई हिसाब किताब नहीं था उसका पैसे का। हमने उन दोनों को भी बुलाया है, सीताराम और उनके साथ में जो उमेश है उनको भी हमने शाम को बुलाया है, ताकि ये इतनी अमाउंट क्यों लिखाई गई इसका भी बारे में हम जांच कर सकें। लेकिन साथ में ही उन्होंने उस टाइम जो हमें FIR जो उन्होंने लिखित रूप में कंप्लेंट जो दी है उसमें 8 लाख का ही जिक्र किया था। उसी का ड्राइवर निकला, मतलब जो बीच में शामिल था। जी, क्योंकि देखिए राहुल और जो ड्राइवर था वो राहुल है और उसके जो भाई है रोहित, वो दोनों ही इस मामले में इन्वॉल्व हैं। राहुल ने ही पहले से इनको बता रखा था कि इतनी तारीख को टिकट बुक करवा रखी है और इतनी बजे हम वहाँ फलानी ट्रेन में जाएंगे। सर, जब लूट हुई बैग किसके हाथ में था? जी, जो बैग है वो राहुल के हाथ में बताया जा रहा है। सर साजिश यानी कि पूरी राहुल ने रची? देखिए, जो मुख्य जो इसमें आरोपी हैं वो रोहित और जो संजय हैं वो हैं, और जो राहुल है इसने जो इसके जो कब केस जाएगा, कौन कौन साथ में होंगे, कितनी बजे पहुंचेंगे, कब की टिकट बुक करवा रखी है, वो ऑलरेडी इसको डिटेल सारी बता रखी है। तो सारी डिटेल्स है वो ऑलरेडी इनको दूसरे वाले आरोपी को बता रखी है। कहाँ से पकड़े गए हैं सर ये आज हमने करनाल में यहीं से शहर से अरेस्ट किए हैं। आज ही इनकी अरेस्ट गिरफ्तारी की है और कल माननीय न्यायालय के जिन 2 लोगों को पकड़ा है उनका कोई पहले भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है? देखिए, अब जैसा कि हमें दोपहर के आसपास हमने इनकी गिरफ्तारी की है, तो अभी जो दोनों का क्या, तीनों का ही एक्चुअल में क्या क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, कोई और वारदातों में इन्वॉल्व नहीं रहे हैं इसके बारे में। सर, कोई जुआ या कोई कर्जा था सिर पर, या कोई ऐसा सिर्फ ऐशो आराम के लिए इसने 24 लाख रुपए लूटे? देखिए, बेसिकली क्योंकि जो राहुल है वो अकाउंट्स का काम इनके पास में करता रहता था, तो उसको पता था कि मालिक के पास में कितना पैसा है, कहाँ से कैसे केस की मूवमेंट होती है। तो और इन तीनों लड़कों ने आपस में पैसे खर्च करने के लिए, आपस में ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए इस प्रकार से ये लूट की रिकवरी क्या हुई है? रिकवरी क्या हुई है? ये लीगल वे में हो रही थी या इलीगल वे में? पैसे को देखिए, ऐसा है, उन्होंने हमें 8 लाख रुपए जो उन्होंने लिख करके दिए अपनी तहरीर में। रिकवरी जब आज शाम, जब टीम जो भी आरोपी ने जो जगह बताई जहां पर उन्होंने बैग रखा हुआ था, जब बैग को टीम ने खोला तो उसमें टोटल 24,41,000 रुपये रिकवर किए गए थे। तो ये 24,41,000 के बारे में हमने कंप्लेनेंट से भी पूछा कि एक्चुअल में रिकवरी इतनी की हुई है, आपने इतना बताया है, तो उन्होंने कहा जी हम शाम को आकर के क्लैरिफाई करेंगे। कुछ सर हथियार भी बरामद हुए इनके पास था कुछ ऐसा? अभी देखिए, अभी कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है, लेकिन उसके बारे में हम पूछताछ करेंगे। बाइक और पैसों को कहां छिपाया गया था सर? आरोपी रहने वाले कहां के? जो 2 आरोपी हैं वो हांसी चौक के पास के रहने वाले हैं और एक जो संजय है वो बस स्टैंड के पास का रहने वाला है। सीसीटीवी कोई वहाँ लगे हुए हैं स्टेशन पे जिससे कोई मदद मिली हो? देखिए, जब भी कोई वारदात होती है तो जो आसपास के प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, जो CCTV फुटेज होती है, जो कंप्लेनेंट जो हमें इन डिटेल्स बताता है, इनको समेकित रूप में ध्यान में रखते हैं, फिर जांच को हम आगे बढ़ाते हैं, ताकि जो जितने भी क्लूज मिलते हैं उनको हम एक साथ करके एक डिस्कस पे पहुंच सकें। जो सर पैसे की रिकवरी हुई, क्या घर रखे हुए थे, कहाँ थे, ये सब कुछ रखा हुआ इन्होंने? देखिए, बाकी सारी जो डिटेल्स है वो आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बता देंगे, लेकिन इतने पैसा ले जा रहे थे, कहाँ पे ले जा रहे थे, क्या मामला? देखिए, जो कह रहे हैं जो लेबर है, जो ईंट भट्टे की जो लेबर है उसको पेमेंट करनी थी, उसके लिए लेके जा रहे हैं। थैंक यू सर।
मोटरसाइकिल पे आए थे, वो बैग छीन करके फरार हो गए हैं। सूचना पे हमारी सिटी एसएचओ सिटी, सिविल लाइन और जीआरपी की पुलिस भी वहाँ पर मौके पे पहुँची थी और वहाँ पर एक सीताराम नाम का व्यक्ति जो गाड़ी में सवार था उसने बताया कि 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पे आए और एक बैग छीन के फरार हो गए, जिसमें टोटल 8 लाख के अराउंड उन्होंने अमाउंट बताई थी। उसके आधार पे सीताराम की शिकायत पे सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में हमने आईपीसी की धारा 379(a) के तहत मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन आरंभ की थी। हमारी CIA 1 की और डिटेक्टिव स्टाफ की टीमें भी दोनों इस मामले की जांच कर रही थी, तहकीकात कर रही थी। जांच के दौरान हमने काफ़ी CCTV फुटेज का भी एनालिसिस किया और जो राहुल जो कि गाड़ी में ड्राइवर था और जो एक्चुअल में उमेश नाम का व्यक्ति जिसके साथ में सीताराम भी काम करता है, वहाँ से जो कैश लेकर के आए थे, तो उस राहुल से भी हमने पूछताछ की थी। राहुल पे हमें थोड़ा सा शुरू से ही इस मामले में डाउट सा हो रहा था, उसके आधार पर जांच को हमने आगे बढ़ाया और आज हमने जो इस मामले में राहुल का एक भाई है रोहित और एक संजय, इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो वारदात में बरामद की गई थी मोटरसाइकिल, वो भी इस्तेमाल की गई थी मोटरसाइकिल, वो भी बरामद कर ली गई है और साथ ही जो कंप्लेनेंट है उन्होंने अपने जो FIR दर्ज करवाई है उसमें 8 लाख अमाउंट बताई थी बैग में, लेकिन जो एक्चुअल में इसमें अमाउंट टोटल 24,41,000 रिकवर की गई। तो शुरू में भी उसने जब पुलिस की टीम पहुंची उसने 25 लाख ही बताई थी, लेकिन बाद में उसने फिर 8 लाख रुपए राशि कर दी थी। देखिए कोई हिसाब किताब नहीं था उसका पैसे का। हमने उन दोनों को भी बुलाया है, सीताराम और उनके साथ में जो उमेश है उनको भी हमने शाम को बुलाया है, ताकि ये इतनी अमाउंट क्यों लिखाई गई इसका भी बारे में हम जांच कर सकें। लेकिन साथ में ही उन्होंने उस टाइम जो हमें FIR जो उन्होंने लिखित रूप में कंप्लेंट जो दी है उसमें 8 लाख का ही जिक्र किया था। उसी का ड्राइवर निकला, मतलब जो बीच में शामिल था। जी, क्योंकि देखिए राहुल और जो ड्राइवर था वो राहुल है और उसके जो भाई है रोहित, वो दोनों ही इस मामले में इन्वॉल्व हैं। राहुल ने ही पहले से इनको बता रखा था कि इतनी तारीख को टिकट बुक करवा रखी है और इतनी बजे हम वहाँ फलानी ट्रेन में जाएंगे। सर, जब लूट हुई बैग किसके हाथ में था? जी, जो बैग है वो राहुल के हाथ में बताया जा रहा है। सर, साजिश यानी कि पूरी राहुल ने रची? देखिए जो मुख्य जो इसमें आरोपी हैं वो रोहित और जो संजय हैं वो हैं, और जो राहुल है इसने जो इसके जो कब केस जाएगा, कौन कौन साथ में होंगे, कितने बजे पहुंचेंगे, कब की टिकट बुक करवा रखी है, वो ऑलरेडी इसको डिटेल सारी बता रखी है। तो सारी डिटेल्स है वो ऑलरेडी इनको दूसरे वाले आरोपी को बता रखी है। कहाँ से पकड़े गए हैं सर? ये आज हमने करनाल में यहीं से शहर से अरेस्ट किए हैं। आज ही इनकी अरेस्ट गिरफ्तारी की है और कल माननीय न्यायालय के जिन 2 लोगों को पकड़ा है उनका कोई पहले भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है? देखिए, अब जैसा कि हमें दोपहर के आसपास हमने इनकी गिरफ्तारी की है, तो अभी जो दोनों का क्या, तीनों का ही एक्चुअल में क्या क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, कोई और वारदातों में इन्वॉल्व नहीं रहे हैं इसके बारे में। सर, कोई जुआ या कोई कर्जा था सिर पर, या कोई ऐसा सिर्फ ऐशो आराम के लिए इसने 24 लाख रुपए लूटे? देखिए, बेसिकली क्योंकि जो राहुल है वो अकाउंट का काम इनके पास में करता रहता था, तो उसको पता था कि मालिक के पास में कितना पैसा है, कहाँ से कैसे केस की मूवमेंट होती है। तो और इन 3 लड़कों ने आपस में पैसे खर्च करने के लिए, आपस में ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए इस प्रकार से ये लूट की रिकवरी क्या हुई है? रिकवरी क्या हुई है? ये कहाँ छुपाया था सर इन्होंने बाइक और पैसे को? देखिए, ऐसा है, उन्होंने हमें 8 लाख रुपए जो उन्होंने लिख करके दिए अपनी तहरीर में। रिकवरी जब आज शाम, जब टीम जो भी आरोपी ने जो जगह बताई जहां पर उन्होंने बैग रखा हुआ था, जब बैग को टीम ने खोला तो उसमें टोटल 24,41,000 रुपये रिकवर किए गए थे। तो ये 24,41,000 के बारे में हमने कंप्लेनेंट से भी पूछा कि एक्चुअल में रिकवरी इतनी की हुई है, आपने इतना बताया है, तो उन्होंने कहा जी हम शाम को आकर के क्लैरिफाई करेंगे। कुछ सर हथियार भी बरामद हुए हैं? अभी देखिए, अभी कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है, लेकिन उसके बारे में हम पूछताछ करेंगे। बाइक और पैसे कहाँ छुपाया गया था सर? आरोपी रहने वाले कहाँ के? जो 2 आरोपी हैं वो हांसी चौक के पास के रहने वाले हैं और एक जो संजय है वो बस स्टैंड के पास का रहने वाला है। CCTV कोई वहाँ लगे हुए हैं स्टेशन पे जिससे कोई मदद मिली हो? देखिए, जब भी कोई वारदात होती है तो जो आसपास के प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, जो CCTV फुटेज होती है, जो कंप्लेनेंट जो हमें इन डिटेल्स बताता है, इनको समेकित रूप में ध्यान में रखते हैं, फिर जांच को हम आगे बढ़ाते हैं, ताकि जो जितने भी क्लूज मिलते हैं उनको हम एक साथ करके एक डिस्कस पे पहुंच सकें। जो सर पैसे की रिकवरी हुई, क्या घर रखे हुए थे, कहाँ थे, ये सब कुछ रखा हुआ इन्होंने? देखिए, बाकी सारी जो डिटेल्स है वो आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बता देंगे, लेकिन इतने पैसे ले जा रहे थे, कहाँ पे ले जाते थे, क्या मामला? देखिए, जो कह रहे हैं जो लेबर है, जो ईंट भट्टे की जो लेबर है उसको पेमेंट करनी थी, उसके लिए लेके जा रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। मोटरसाइकिल पे आए थे, वो बैग छीन करके फरार हो गए हैं। सूचना पे हमारी सिटी एसएचओ सिटी, सिविल लाइन और जीआरपी की पुलिस भी वहाँ पर मौके पे पहुँची थी और वहाँ पर एक सीताराम नाम का व्यक्ति जो गाड़ी में सवार था उसने बताया कि 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पे आए और एक बैग छीन के फरार हो गए, जिसमें टोटल 8 लाख के अराउंड उन्होंने अमाउंट बताई थी। उसके आधार पे सीताराम की शिकायत पे सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में हमने आईपीसी की धारा 379(a) के तहत मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन आरंभ की थी।
हमारी CIA 1 की और डिटेक्टिव स्टाफ की टीमें भी दोनों इस मामले की जांच कर रही थी, तहकीकात कर रही थी। जांच के दौरान हमने काफ़ी CCTV फुटेज का भी एनालिसिस किया और जो राहुल जो कि गाड़ी में ड्राइवर था और जो एक्चुअल में उमेश नाम का व्यक्ति जिसके साथ में सीताराम भी काम करता है, वहाँ से जो कैश लेकर के आए थे, तो उस राहुल से भी हमने पूछताछ की थी। राहुल पे हमें थोड़ा सा शुरू से ही इस मामले में डाउट सा हो रहा था, उसके आधार पे जांच को हमने आगे बढ़ाया और आज हमने जो इस मामले में राहुल का एक भाई है रोहित और एक संजय, इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो वारदात में बरामद की गई थी मोटरसाइकिल, वो भी इस्तेमाल की गई थी मोटरसाइकिल, वो भी बरामद कर ली गई है और साथ ही जो कंप्लेनेंट है उन्होंने अपने जो FIR दर्ज करवाई है उसमें 8 लाख अमाउंट बताई थी बैग में, लेकिन जो एक्चुअल में इसमें अमाउंट टोटल 24,41,000 रिकवर की गई। तो शुरू में भी उसने, जब पुलिस की टीम पहुंची, उसने 25 लाख ही बताई थी, लेकिन बाद में उसने फिर 8 लाख रुपए राशि कर दी थी। देखिए कोई हिसाब किताब नहीं था उसका पैसे का। हमने उन दोनों को भी बुलाया है, सीताराम और उनके साथ में जो उमेश है उनको भी हमने शाम को बुलाया है, ताकि ये इतनी अमाउंट क्यों लिखाई गई इसका भी बारे में हम जांच कर सकें। लेकिन साथ में ही उन्होंने उस टाइम जो हमें FIR जो उन्होंने लिखित रूप में कंप्लेंट जो दी है उसमें 8 लाख का ही जिक्र किया था। उसी का ड्राइवर निकला, मतलब जो बीच में शामिल था। जी, क्योंकि देखिए राहुल और जो ड्राइवर था वो राहुल है और उसके जो भाई है रोहित, वो दोनों ही इस मामले में इन्वॉल्व हैं। राहुल ने ही पहले से इनको बता रखा था कि इतनी तारीख को टिकट बुक करवा रखी है और इतनी बजे हम वहाँ फलानी ट्रेन में जाएंगे। सर, जब लूट हुई बैग किसके हाथ में था? जी, जो बैग है वो राहुल के हाथ में बताया जा रहा है। सर, साजिश यानी कि पूरी राहुल ने रची? देखिए, जो मुख्य जो इसमें आरोपी हैं वो रोहित और जो संजय हैं वो हैं, और जो राहुल है इसने जो इसके जो कब केस जाएगा, कौन कौन साथ में होंगे, कितनी बजे पहुंचेंगे, कब की टिकट बुक करवा रखी है, वो ऑलरेडी इसको डिटेल सारी बता रखी है। तो सारी डिटेल्स है वो ऑलरेडी इनको दूसरे वाले आरोपी को बता रखी है। कहाँ से पकड़े गए हैं सर? ये आज हमने करनाल में यहीं से शहर से अरेस्ट किए हैं। आज ही इनकी अरेस्ट गिरफ्तारी की है और कल माननीय न्यायालय के जिन दो लोगों को पकड़ा है उनका कोई पहले भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है? देखिए, जैसा कि हमें दोपहर के आसपास हमने इनकी गिरफ्तारी की है, तो अभी जो दोनों का क्या, तीनों का ही एक्चुअल में क्या क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, कोई और वारदातों में तो इन्वॉल्व नहीं रहे हैं, इसके बारे में। सर, कोई जुआ या कोई कर्जा था सिर पर, या कोई ऐसा सिर्फ ऐशो आराम के लिए इसने 24 लाख रुपए लूटे? देखिए, बेसिकली क्योंकि जो राहुल है वो अकाउंट्स का काम इनके पास में करता रहता था, तो उसको पता था कि मालिक के पास में कितना पैसा है, कहाँ कहाँ से कैसे केस की मूवमेंट होती है। तो और इन तीनों लड़कों ने आपस में पैसे खर्च करने के लिए, आपस में ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए इस प्रकार से ये लूट की रिकवरी क्या हुई है सर? रिकवरी क्या हुई है? ये कहाँ से पाया था सर इन्होंने बाइक और पैसे को? देखिए, ऐसा है, उन्होंने हमें 8 लाख रुपए जो उन्होंने लिख करके दिए अपनी तहरीर में। रिकवरी जब आज शाम, जब टीम जो भी आरोपी ने जो जगह बताई जहां पर उन्होंने बैग रखा हुआ था, जब बैग को टीम ने खोला तो उसमें टोटल 24,41,000 रुपये रिकवर किए गए थे। तो ये 24,41,000 के बारे में हमने कंप्लेनेंट से भी पूछा कि एक्चुअल में रिकवरी इतनी की हुई है, आपने इतना बताया है, तो उन्होंने कहा जी हम शाम को आकर के क्लैरिफाई करेंगे। कुछ सर हथियार भी बरामद हुए हैं? अभी देखिए, अभी कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है, लेकिन उसके बारे में हम पूछताछ करेंगे। बाइक और पैसों को कहाँ छिपाया गया था सर? आरोपी रहने वाले कहाँ के? जो 2 आरोपी हैं वो हांसी चौक के पास के रहने वाले हैं और एक जो संजय है वो बस स्टैंड के पास का रहने वाला है। CCTV कोई वहाँ लगे हुए हैं स्टेशन पे जिससे कोई मदद मिली हो? देखिए, जब भी कोई वारदात होती है तो जो आसपास के प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, जो CCTV फुटेज होती है, जो कंप्लेनेंट जो हमें इन डिटेल्स बताता है, इनको समेकित रूप में ध्यान में रखते हैं, फिर जांच को हम आगे बढ़ाते हैं, ताकि जो जितने भी क्लूज मिलते हैं उनको हम एक साथ करके एक डिस्कस पे पहुंच सकें। जो सर पैसे की रिकवरी हुई, क्या घर रखे हुए थे, कहाँ थे, ये सब कुछ रखा हुआ इन्होंने? देखिए, बाकी सारी जो डिटेल्स है वो आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बता देंगे, लेकिन इतने पैसा ले जा रहे थे, कहाँ पे ले जा रहे थे? देखिए, जो कह रहे हैं जो लेबर है, जो ईंट भट्टे की जो लेबर है उसको पेमेंट करनी थी, उसके लिए लेके जा रहे हैं। थैंक यू सर।
मोटरसाइकिल पे आए थे, वो बैग छीन करके फरार हो गए हैं। सूचना पे हमारी सिटी एसएचओ सिटी सिविल लाइन और जीआरपी की पुलिस भी वहाँ पर मौके पे पहुँची थी और वहाँ पर एक सीताराम नाम का व्यक्ति जो गाड़ी में सवार था उसने बताया कि दो व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पे आए और एक बैग छीन के फरार हो गए, जिसमें टोटल 8 लाख के अराउंड उन्होंने अमाउंट बताई थी। उसके आधार पे सीताराम की शिकायत पे सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में हमने आईपीसी की धारा 379(a) के तहत मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन आरंभ की थी। हमारी CIA 1 की और डिटेक्टिव स्टाफ की टीमें भी दोनों इस मामले की जांच कर रही थी, तहकीकात कर रही थी। जांच के दौरान हमने काफ़ी CCTV फुटेज का भी एनालिसिस किया और जो राहुल जो कि गाड़ी में ड्राइवर था और जो एक्चुअल में उमेश नाम का व्यक्ति जिसके साथ में सीताराम भी काम करता है, वहाँ से जो कैश लेकर के आए थे, तो उस राहुल से भी हमने पूछताछ की थी। राहुल पे हमें थोड़ा सा शुरू से ही इस मामले में डाउट सा हो रहा था, उसके आधार पे जांच को हमने आगे बढ़ाया और आज हमने जो इस मामले में राहुल का एक भाई है रोहित और एक संजय, इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो वारदात में बरामद की गई थी मोटरसाइकिल, वो भी इस्तेमाल की गई थी मोटरसाइकिल, वो भी बरामद कर ली गई है और साथ ही जो कंप्लेनेंट है उन्होंने अपने जो FIR दर्ज करवाई है उसमें 8 लाख अमाउंट बताई थी बैग में, लेकिन जो एक्चुअल में इसमें अमाउंट टोटल 24,41,000 रिकवर की गई। तो शुरू में भी उसने जब पुलिस की टीम पहुंची उसने 25 लाख ही बताई थी, लेकिन बाद में उसने फिर 8 लाख रुपए राशि कर दी थी। देखिए कोई हिसाब किताब नहीं था उसका पैसे का। हमने उन दोनों को भी बुलाया है, सीताराम और उनके साथ में जो उमेश है उनको भी हमने शाम को बुलाया है, ताकि ये इतनी अमाउंट क्यों लिखाई गई इसका भी बारे में हम जांच कर सकें। लेकिन साथ में ही उन्होंने उस टाइम जो हमें FIR जो उन्होंने लिखित रूप में कंप्लेंट जो दी है उसमें 8 लाख का ही जिक्र किया था। उसी का ड्राइवर निकला, मतलब जो बीच में शामिल था। जी, क्योंकि देखिए राहुल और जो ड्राइवर था वो राहुल है और उसके जो भाई है रोहित, वो दोनों ही इस मामले में इन्वॉल्व हैं। राहुल ने ही पहले से इनको बता रखा था कि इतनी तारीख को टिकट बुक करवा रखी है और इतनी बजे हम वहाँ फलानी ट्रेन में जाएंगे। सर, जब लूट हुई बैग किसके हाथ में था? जी, जो बैग है वो राहुल के हाथ में बताया जा रहा है। सर, साजिश यानी कि पूरी राहुल ने रची? देखिए, जो मुख्य जो इसमें आरोपी हैं वो रोहित और जो संजय हैं वो हैं, और जो राहुल है इसने जो इसके जो कब केस जाएगा, कौन कौन साथ में होंगे, कितनी बजे पहुंचेंगे, कब की टिकट बुक करवा रखी है, वो ऑलरेडी इसको डिटेल सारी बता रही है। तो सारी डिटेल्स है वो ऑलरेडी इनको दूसरे वाले आरोपी को बता रखी है। कहाँ से पकड़े गए हैं सर? ये आज हमने करनाल में यहीं से शहर से अरेस्ट किए हैं। आज ही इनकी अरेस्ट गिरफ्तारी की है और कल माननीय न्यायालय के जिन दो लोगों को पकड़ा है उनका कोई पहले भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है? देखिए, जैसा कि हमें दोपहर के आसपास हमने इनकी गिरफ्तारी की है, तो अभी जो दोनों का क्या, तीनों का ही एक्चुअल में क्या क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, कोई और वारदातों में तो इन्वॉल्व नहीं रहे हैं, इसके बारे में। सर, कोई जुआ या कोई कर्जा था सिर पर, या कोई ऐसा सिर्फ ऐशो आराम के लिए इसने 24 लाख रुपए लूटे? देखिए, बेसिकली क्योंकि जो राहुल है वो अकाउंट्स का काम इनके पास में करता रहता था, तो उसको पता था कि मालिक के पास में कितना पैसा है, कहाँ से कैसे केस की मूवमेंट होती है। तो और इन तीनों लड़कों ने आपस में पैसे खर्च करने के लिए, आपस में ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए इस प्रकार से ये लूट की रिकवरी क्या हुई है सर? रिकवरी क्या हुई है? ये कहाँ छुपाया था सर इन्होंने बाइक और पैसे को? देखिए, ऐसा है, उन्होंने हमें 8 लाख रुपये जो उन्होंने लिख करके दिए अपनी तहरीर में। रिकवरी जब आज शाम, जब टीम जो भी आरोपी ने जो जगह बताई जहां पर उन्होंने बैग रखा हुआ था, जब बैग को टीम ने खोला तो उसमें टोटल 24,41,000 रुपये रिकवर किए गए थे। तो ये 24,41,000 के बारे में हमने कंप्लेनेंट से भी पूछा कि एक्चुअल में रिकवरी इतनी की हुई है, आपने इतना बताया है, तो उन्होंने कहा कि हम शाम को आकर के क्लैरिफाई करेंगे। कुछ सर हथियार भी बरामद हुए हैं कुछ ऐसा? अभी देखिए, अभी कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है, लेकिन उसके बारे में हम पूछताछ करेंगे। बाइक और पैसों को कहाँ छुपाया गया था सर? आरोपी रहने वाले कहाँ के? जो 2 आरोपी हैं वो हांसी चौक के पास के रहने वाले हैं और एक जो संजय है वो बस स्टैंड के पास का रहने वाला है। CCTV कोई वहाँ लगे हुए हैं स्टेशन पे जिससे कोई मदद मिली हो? देखिए, जब भी कोई वारदात होती है तो जो आसपास के प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, जो CCTV फुटेज होती है, जो कंप्लेनेंट जो हमें इन डिटेल्स बताता है, इनको समेकित रूप में ध्यान में रखते हैं, फिर जांच को हम आगे बढ़ाते हैं, ताकि जो जितने भी क्लूज मिलते हैं उनको हम एक साथ करके एक डिस्कस पे पहुंच सके। जो सर पैसे की रिकवरी हुई, क्या घर रखे हुए थे, कहाँ थे, ये सब कुछ रखा हुआ इन्होंने? देखिए, बाकी सारी जो डिटेल्स है वो आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बता देंगे, लेकिन इतने पैसे ले जा रहे थे, कहाँ पे ले जा रहे थे, क्या मामला?
जी देखिए, जो कह रहे हैं जो लेबर है, जो ईंट भट्टे की जो लेबर है उसको पेमेंट करनी थी, उसके लिए लेके जा रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। मोटरसाइकिल पे आए थे, वो बैग छीन करके फरार हो गए हैं। सूचना पे हमारी सिटी एसएचओ सिटी सिविल लाइन और जीआरपी की पुलिस भी वहाँ पर मौके पे पहुँची थी और वहाँ पर एक सीताराम नाम का व्यक्ति जो गाड़ी में सवार था उसने बताया कि दो व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पे आए और एक बैग छीन के फरार हो गए, जिसमें टोटल 8 लाख के अराउंड उन्होंने अमाउंट बताई थी। उसके आधार पे सीताराम की शिकायत पे सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में हमने आईपीसी की धारा 379(a) के तहत मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन आरंभ की थी। हमारी CIA 1 की और डिटेक्टिव स्टाफ की टीमें भी दोनों इस मामले की जांच कर रही थी, तहकीकात कर रही थी। जांच के दौरान हमने काफ़ी CCTV फुटेज का भी एनालिसिस किया और जो राहुल, जो कि गाड़ी में ड्राइवर था, और जो एक्चुअल में उमेश नाम का व्यक्ति जिसके साथ में सीताराम भी काम करता है, वहाँ से जो केस लेकर के आए थे, तो उस राहुल से भी हमने पूछताछ की थी। राहुल पे हमें थोड़ा सा शुरू से ही इस मामले में डाउट सा हो रहा था, उसके आधार पे जांच को हमने आगे बढ़ाया और आज हमने जो इस मामले में राहुल का एक भाई है रोहित और एक संजय, इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो वारदात में बरामद की गई थी मोटरसाइकिल, वो भी इस्तेमाल की गई थी मोटरसाइकिल, वो भी बरामद कर ली गई है और साथ ही जो कंप्लेनेंट है उन्होंने अपने जो FIR दर्ज करवाई है उसमें 8 लाख अमाउंट बताई थी बैग में, लेकिन जो एक्चुअल में इसमें अमाउंट टोटल 24,41,000 रिकवर की गई। तो शुरू में भी उसने, जब पुलिस की टीम पहुंची, उसने 25 लाख ही बताई थी, लेकिन बाद में उसने फिर 8 लाख रुपए राशि कर दी थी। देखिए, कोई हिसाब किताब नहीं था उसका पैसे का। हमने उन दोनों को भी बुलाया है, सीताराम और उनके साथ में जो उमेश है, उनको भी हमने शाम को बुलाया है ताकि ये इतनी अमाउंट क्यों लिखाई गई इसका भी बारे में हम जांच कर सकें। लेकिन साथ में ही उन्होंने उस टाइम जो हमें FIR जो उन्होंने लिखित रूप में कंप्लेंट जो दी है उसमें 8 लाख का ही जिक्र किया था। उसी का ड्राइवर निकला, मतलब जो बीच में शामिल था। जी, क्योंकि देखिए राहुल, और जो ड्राइवर था वो राहुल है और उसके जो भाई है रोहित, वो दोनों ही इस मामले में इन्वॉल्व हैं। राहुल ने ही पहले से इनको बता रखा था कि इतनी तारीख को टिकट बुक करवा रखी है और इतनी बजे हम वहाँ फलानी ट्रेन में जाएंगे। सर, जब लूट हुई बैग किसके हाथ में था? जी, जो बैग है वो राहुल के हाथ में बताया जा रहा है। सर, साजिश यानी कि पूरी राहुल ने रची? देखिए, जो मुख्य जो इसमें आरोपी हैं वो रोहित और जो संजय हैं वो हैं, और जो राहुल है इसने जो इसके जो कब केस जाएगा, कौन कौन साथ में होंगे, कितनी बजे पहुंचेंगे, कब की टिकट बुक करवा रखी है, वो ऑलरेडी इसको डिटेल सारी बता रखी है। तो सारी डिटेल्स है वो ऑलरेडी इनको दूसरे वाले आरोपी को बता रखी है। कहाँ से पकड़े गए हैं सर? ये आज हमने करनाल में यहीं से शहर से अरेस्ट किए हैं। आज ही इनकी अरेस्ट गिरफ्तारी की है और कल माननीय न्यायालय के जिन दो लोगों को पकड़ा है उनका कोई पहले भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है? देखिए, अब जैसा कि हमें दोपहर के आसपास हमने इनकी गिरफ्तारी की है, तो अभी जो दोनों का क्या, तीनों का ही एक्चुअल में क्या क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, कोई और वारदातों में इन्वॉल्व नहीं रहे हैं, इसके बारे में सर कोई जुआ या कोई कर्जा था सिर पर, या कोई ऐसा सिर्फ ऐशो आराम के लिए इसने 24 लाख रुपए लूटे? देखिए, बेसिकली क्योंकि जो राहुल है वो अकाउंट्स का काम इनके पास में करता रहता था, तो उसको पता था कि मालिक के पास में कितना पैसा है, कहाँ कहाँ से कैसे केस की मूवमेंट होती है। तो और इन तीनों लड़कों ने आपस में पैसे खर्च करने के लिए, आपस में ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए इस प्रकार से ये लूट की रिकवरी क्या हुई है सर? रिकवरी क्या हुई है? ये कहाँ छुपाया गया सर इन्होंने बाइक और पैसे को? देखिए, ऐसा है, उन्होंने हमें 8 लाख रुपए जो उन्होंने लिख करके दिए अपनी तहरीर में। रिकवरी जब आज शाम, जब टीम जो भी आरोपी ने जो जगह बताई जहां पर उन्होंने बैग रखा हुआ था, जब बैग को टीम ने खोला तो उसमें टोटल 24,41,000 रुपये रिकवर किए गए थे। तो ये 24,41,000 के बारे में हमने कंप्लेनेंट से भी पूछा कि एक्चुअल में रिकवरी इतनी की हुई है, आपने इतना बताया है, तो उन्होंने कहा जी हम शाम को आकर के क्लैरिफाई करेंगे। कुछ सर हथियार भी बरामद हुए हैं? अभी देखिए, अभी कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है, लेकिन उसके बारे में हम पूछताछ करेंगे। बाइक और पैसों को कहाँ छुपाया गया था सर? आरोपी रहने वाले कहाँ के? जो 2 आरोपी हैं वो हांसी चौक के पास के रहने वाले हैं और एक जो संजय है वो बस स्टैंड के पास का रहने वाला है। CCTV कोई वहाँ लगे हुए हैं स्टेशन पे जिससे कोई मदद मिली हो? देखिए, जब भी कोई वारदात होती है तो जो आसपास के प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, जो CCTV फुटेज होती है, जो कंप्लेनेंट जो हमें इन डिटेल्स बताता है, इनको समेकित रूप में ध्यान में रखते हैं, फिर जांच को हम आगे बढ़ाते हैं ताकि जो जितने भी क्लूज मिलते हैं उनको हम एक साथ करके एक डिस्कस पे पहुंच सकें। जो सर पैसे की रिकवरी हुई, क्या घर रखे हुए थे, कहाँ थे, ये सब कुछ रखा हुआ इन्होंने? देखिए, बाकी सारी जो डिटेल्स है वो आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बता देंगे, लेकिन इतने पैसे ले जा रहे थे, कहाँ पे ले जा रहे थे, क्या मामला? देखिए, जो कह रहे हैं जो लेबर है, जो ईंट भट्टे की जो लेबर है उसको पेमेंट करनी थी, उसके लिए लेके जा रहे हैं।